जो बोर्ड दिख रहा है ये रामलीला का, यानी कि बीकानेर में रामलीला हो रही है और बहुत अच्छी होती है। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, पर पहले छोटे वक्त देखी हुई है मैंने, अभी नहीं देखी हुई है। रामलीला हो रही है, यहाँ लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, यहाँ संतोषी माता का मंदिर भी है। और जितनी भी संतोषी माता को व्रत करती है यहाँ पर आते हैं, हम भी आते हैं, यहीं पर ही आते हैं। संतोषी माता का मंदिर है, बहुत अच्छा है। पर हमें गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं करने दी, उन्होंने कहा काफ़ी भीड़ है, आप पीछे गाड़ी खड़ी कर लो। तो हमने कहा चलो पीछे गाड़ी खड़ी कर लेते। बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें रामलीला देखनी है, इसलिए बच्चों को लेके आना पड़ा, यहाँ लेके आना पड़ा। कि उन्होंने कहा था, बच्चों ने कहा था हमें रामलीला देखनी है, तो चलो हम बच्चों को रामलीला दिखाने आए थे। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, हमने चलो मिनी को फ़ोटो वोटो खींच ले, यादगार रहती है कि हमें यहाँ रामलीला देखने आए थे, बच्चों को दिखाई थी। ये हमने फ़ोटो वोटो खींचवाई और देखा अंदर, देखा कितनी प्यारी सजावट की हुई है। मैं तो देखती रहेगी। मैंने देखो छोटे बचपन में बहुत रामलीला देखी हुई, अभी नहीं देखी हुई मैंने, तो अभी देख रही हूँ, बहुत काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। बहुत अच्छी सजावट हो रखी है और इतना जगमगा रहा था, ऐसे जैसे सितारों की दुनिया हो वैसे लग रही थी, बहुत अच्छा। ये देखो कितना अच्छा सजावट हो रखी है। मैंने तो देखो, यानी कि रामलीला में इतनी सजावट प्यारी सी बनी हुई, मैंने तो देखती रह गई, इतना सजावट हो रखी थी प्यारी प्यारी। और बच्चों को जो को ला के दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। बच्चे जिद करने लगे कि देखा, अड़ोसी पड़ोसी को कोई बच्चे जाके आते हैं, रामलीला दिखाते हैं कि हम दिख के आए, तो हमने बच्चों को भी लेके गए, चलो रामलीला देखने। बच्चे काफ़ी रात भी हो गई थी, 9 बजे रामलीला शुरुआत होती है, तो चलो मैंने कहा चलो बच्चों को दिखा के लेके आते हैं रामलीला। और काफ़ी सजावट होती है, यहाँ लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, संतोषी माता का भी मंदिर है। ये देखो कितनी प्यारी सजावट हो रखी है, रामलीला हो रही है। और यहाँ राम जी बने हुए हैं, लक्ष्मण जी बने हुए, सीता जी बने हुए, जैसे दिख रहा है। अच्छा अच्छा वीडियो करते हैं और रामलीला बना रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेज लगा हुआ है और मोटा टीवी वाला पर्दा भी लगाया, जो भक्त है जो अच्छी तरह से देख सके। ये देखो कितनी अच्छी रामलीला बन रही है, आप देखो। क्योंकि अभी बाकी कंदमूल फल तो लग नहीं रहे थे, सिर्फ बेर ही थे, तो मैं उठा लाई। मैं कि अगर प्रभु आएंगे तो बेर ही खिला दूंगी। प्रभु तो भावनाओं के भूखे हैं, उन्हें व्यंजनों से कुछ लेना देना नहीं है। लाभ बेर बेर क्यों देर करें माता, आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? प्रभु, मैं सोच रही हूँ कोई खट्टा बेर आपके मुंह में ना आ जाए, इसलिए मैं सारे चक चक के आपको दूंगी। जो मीठा बेर होएगा वो आपको खिलाऊंगी प्रभु। देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ बच्चों को लाने से बच्चे कितने खुश हो रहे हैं कि हमें मम्मी पापा घुमाने लेके आए। बच्चे देख रहे हैं रामलीला और बच्चे इधर से उधर देख रहे हैं, और मैं यहाँ की सजावट देख रही हूँ। कभी इधर देख रही हूँ, कभी उधर देख रही हूँ। डेकोरेशन ये देखो, राम जी बने हुए हैं और लक्ष्मण जी बने हुए हैं। ये सबरी है जो बेर खिला रही है, यानी कि सबरी जी है जो बेर खिला रही है, चक चक के, जो खट्टे बेर ना हो। हमने देखा ना राम कथा में, रामायण में पढ़ा हुआ है, जैसे रामायण में ये रामलीला करके दिखाते हैं। और यानी कि सारे जने ये देख रहे हैं, ये बेर चक चक के खिला रहे हैं। और ये रामलीला होती है। रामलीला में पूरा जैसे वो राम जी का होता है ना, वनवास के वगैरह, वह सारे इसमें रामलीला में पूरा दिखाया जाता है। वो पूरा अच्छी तरह से समझा के, जो जो बच्चे, आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जैसे रामायण वगैरह तो कुछ पढ़ते नहीं, इसलिए रामलीला दिखाई जाती है। जो रामलीला देखते तो बच्चों को समझ में पड़ जाता है, हाँ ये क्या हो रहा है, ये राम जी होते थे, सबरी ने बेर खिलाए थे, राम जी ने वनवास किया था, यानी कि अच्छी तरह समझा के, इसलिए रामलीला भी लगती है, जो जागरूकता रहती है और अच्छा भी लगता है। और बच्चे भी बहुत मन चाव से देखते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और आपको पता है यहाँ पर, यानी कि लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हमारा बीकानेर का, यानी कि हमारे बीकानेर के नगर सेठ का मंदिर है, ये लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर भी आते हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह सब व्यवस्था बनाई हुई है। बच्चों को और क्या चाहिए। यहाँ पर बच्चों ने रामलीला भी देखी, आप कहने लगे हमें झूला खाना है। अब झूले बताओ, इतनी रात को कोई झूला खिलाता है। ये देखो कितने हरियाली वाले पेड़ पौधे, और कितना लुक प्यारा आया है पेड़ों का। देखो लाइट की रोशनी के वगैरह से कितने हरे जगमगा रहे पेड़ पौधे भी, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम तो देखते रहते हैं।
देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी सजावट बनाई हुई है। अब बच्चे तो जिद करने लगे हमें तो झूला खाना है। ऐसे थोड़े ना होता है, रामलीला देखना है तो रामलीला देखो। नहीं, बच्चे कहने लगे हमें तो झूला खाना है। अब रात को कोई झूला थोड़े ना खाएंगे। फिर भी चलो बच्चे जिद करेंगे तो वैसे आप फिसलने वाले झूले वगैरह देखेंगे। इधर क्या खाते हैं बच्चे, हमने इधर वीडियो वगैरह भी बनाई। ये यादगार होते हैं जब बनानी चाहिए। इधर जाके आए उधर जाके आए, जब वीडियो तो बनाना ही चाहिए। मोबाइल तो आजकल सबके हाथों में होता है, यही काम होता है वीडियो बनाने वाला। और हमने भी वीडियो बनाई। अब बच्चे जिद करने चले मम्मी चलो वहाँ पर, चलो हमें वहाँ पर झूले वगैरह खाने हैं। अब हम जा रहे हैं बच्चों को थोड़ा झूला वगैरह खिलाने के लिए। बच्चों को पता था यहाँ पर बहुत काफ़ी झूले वगैरह रामलीला की रामलीला देखी जाएगी और झूले वगैरह भी खाएंगे, इसलिए बच्चे जिद करने लगे चलो रामलीला। मैंने कहा रामलीला तो देखो, तुमने रामलीला देखने के लिए आए थे। तो बच्चे कहने लगे रामलीला तो हमने देख ली, अब झूले भी खाएंगे। चलो भाई, हमें रामलीला भी देख ली, अब झूले भी खिला देते हैं। अब देखो वहाँ पार्क यानी कि पास में पार्क भी है और सुविधा बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत अच्छा है। और यहाँ रामलीला का मैदान भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप यहाँ देखो कितना डेकोरेशन बहुत कितना प्यारा किया हुआ, कितनी सजावट बहुत प्यारी सजावट की हुई है। सारे जने जो आते हैं पहले वीडियो बनाते हैं, फिर इधर उधर सारे जने वीडियो बनाते। हम भी बना रहे हैं वीडियो, ऐसे वैसे नहीं है, हम भी बना रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कितना अच्छा चीज़ सजावट हो रखी है। अब बच्चों को हम थोड़ा झूला वगैरह पार्क में लेकर ले जाएंगे, वहाँ थोड़े झूले वगैरह खा लेंगे बच्चे। चलो आपको दिखाती हूँ यहाँ का, जैसे पार्क वगैरह। ये देखो बच्चे झूले खा रहे, सारे झूले भिजिए, यानी कि सारे में बच्चे झूले वगैरह खा रहे हैं। कोई कुछ खा रहा है झूला, कुछ इसमें एक्सरसाइज के वगैरह सब भी झूले वगैरह है। यानी कि सुबह सुबह कोई यानी कि मंदिर भी आता है, यहाँ पर पार्क है, जैसे घूमता है फिरते, सुबह की एक्सरसाइज वगैरह सब की जाती है। अब सारे झूले बुक है, मेरे लवी देख रहे हैं मैं कौन सा झूला खाऊं, इधर से उधर उधर से इधर, सारे बुक हो रखे हैं झूले। तो फिर मैंने इसे कहा चलो फिसलने वाला झूला सब खा सकते हैं, चलो उधर जाओ उधर झूले खा लो। क्यों, रात का समय है, रात को झूले नहीं खाने चाहिए, झूलने वाले झूले कभी नहीं खाने चाहिए रात के वक्त। पर कोई कोई खाते हैं, कोई कोई देखो आप आपकी अपनी रुचि होती है। पर हमारा मानना यही है कि रात के वक्त झूले नहीं खाने चाहिए। हम रात के बगैर झूले नहीं खाते और ना किसी बच्चे को खाने देते। पर आज के ज़माने में सब खाते, देखो ये खा रहे बच्चे सब तो। पर हाँ, ये फिसल पट्टी है ना, उसमें झूले खा सकते हैं। ये भी देखो सब जने अपने अपने बच्चों को झूला खिला रही है, देखो अपने बच्चों को खिला रही है, सब जने अपने अपने बच्चों को यानी झूले खिला रहे हैं। अब क्या है, रामलीला भी देखने आते। अब बच्चे जिस साथ में आते तो बच्चे कहने लगते हैं हमें झूला खाना है, तो रामलीला भी देख लेते हैं और साथ में बच्चों को झूला भी खिलाते। और झूले ऐसे एक बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है, इसलिए साथ में बच्चों के साथ खड़े होके बराबर झूले भी खड़ाने पड़ते हैं। और बच्चे तो पता है रामलीला आते तो रामलीला देखने बड़े वाले, पर क्या करते हैं बच्चे भी जिद करने लगते हैं कि हमें झूला खाना है। पर बच्चों को सेपरेट भी आज के लिए सही है, तो बच्चों को बराबर खड़ा होके झूले वगैरह खिलाने चाहिए। ये सारे आपने अपने बच्चों को देखो झूले खिला रही है, देखो अपने बच्चों को बड़े प्यार से झूले खिला रही है, ध्यान रख रही है कि गिर ना जाए। रामलीला के सुनाई दी जाएगी और बच्चों को ध्यान भी रखा जाएगा, बच्चे भी इंजॉय हो जाएंगे। जैसे सारे जने अपने बच्चों को झूले खिलाती है और रामलीला भी देख ली और देखो इंजॉय भी हो जाती है। और व्यवस्था कितनी प्यारी है, बच्चे इंजॉय करते, बड़े वाले इंजॉय कर सकते हैं। और हम भी आए हैं अपने बच्चों को, हमने भी रामलीला देख ली, थोड़ी सी झलक देखी है रामलीला की। बच्चे तो जिद करने लगे, बच्चों को तो क्या है झूले वगैरह दिखाई देने लगे। देखो सारे झूले बुक हो रखे हैं, काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए इधर उधर, बहुत काफ़ी है। ये देखो मेरी लवी झूला खा रही है। अब इसको इतनी ऊंचाई से डर भी लगता है, ये डरते डरते फिसल पट्टी से झूला खा रही है कि खाऊं या ना खाऊं झूले। फिर भी ये हिम्मत करके झूला खा ही लिया, ये देखो। और फिर मेरा राजा ये कहने लगा मैं देखो मम्मी इससे फटाफट फास्ट झूला खा लूँगा। पर ये इधर उधर और देखने गया कि और कोई झूला खाली है तो मैं उस पर झूले पे चढ़ जाऊँ। सारे झूले बिजी है, ये देखो किस किस कलाकारी से ऊपर चढ़ के फिसलने पट्टी से झूले खाते। ये देखो तरीका देखो क्या यानी कि माइक वगैरह ये देखो छोटे पूरे मैदान में रामलीला की गूंज उठ रही है। और रामलीला जैसे बन रही है उसकी आवाज़ गूंज रही है, सुनाई दे रही है। रामलीला का क्या पाठ क्या प्रोग्राम चल रहा है जो। और मेरी लवी को कहा मैं कि चलो रामलीला देखते हैं, उसने कहा 2-3 झूले तो और खाने। ये देखो झूले में थे झूले में थे झूले खा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे डरते भी नहीं है, देखो
कैसे फास्ट फास्ट झूले खा रहे सारे जने। और सब जने देखो, छोटे छोटे बच्चे देखो, ये डरते भी नहीं है। इससे छोटी वाली गुड़िया है ये भी अब कहती झूला खाने हिम्मत है। आज के बच्चों में बहुत यानी कि हिम्मत है, सब अपने बच्चों को झूला खिलाने में लगे हुए हैं। ये देखो, और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल काफ़ी होशियार हो गए। देखो फिसल पट्टी से ऐसे झूले खाते, डरते भी नहीं है। ऐसे ऊँची सीढ़ियाँ चढ़ के और यहाँ से फिसल पट्टी से झूले खा लेते, डरते भी नहीं है। हमारे टाइम छोटे हुए थे तो ऐसे झूले है ही नहीं थे, और अब हम झूले से खा भी नहीं सकते। सब हंसी उड़ाने लग जाएंगे, पर लगता है बहुत अच्छा है। कैसे लगता होगा? हमने तो जैसे वहाँ गए थे ना, तेजा गार्डन, वहाँ पर से झूले खाए थे, बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ देखो, ये सारे जने अपने बच्चों को झूला खिलाने में लगे हुए हैं। और ये देखो लाइट रोशनी जो फोकस हो रहा है ना, या इनकी सजावट का हो रहा है, कितनी सजावट हो रखी है। और ये देखो लाइन बन रखी है बच्चों की, जैसे सारे सारे बच्चे आते हैं और झूले खाने में लगे बिजी है। वो देखो कोई भी झूला बाकी है, ऐसे कोई भी झूला बाकी नहीं है। ये देखो सारे सारे अपने बच्चों को झूले खिलाने में लगे हुए। देखो, ये देखो छोटी सी, कितनी छोटी प्यारी सी गुड़िया, ये भी झूला खा रही है। ये देखो डरती भी नहीं है। देखो ये भी खा लिया झूला। ये देखो अमीर लभी, वो भी के मम्मी देखो मैं झूला खा रही हूँ। हाँ भाई खाओ, झूला खाओ। ये रामलीला देखने आई है और बच्चे कहते हैं कि रामलीला। मैंने कहा रामलीला तो उधर चल रही है, आप झूले इधर खा रहे हो बच्चों। ये सारे बच्चे रामलीला तो कम देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं कि हमें झूले खिला दो। और ये और कहेंगे मम्मी कल और आएंगे, हम रामलीला देखने आएंगे। हाँ रामलीला तो देखने आएंगे, दिखता है। ये देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का एंजॉय भी हो जाता है। ये देखो सारे बच्चे अपने अपने मम्मी को साथ आते हैं, झूले वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये देखो बच्चे घूमने में, फिरने में, एंजॉय करने में, और कहीं मम्मी पापा साथ में हो तो बच्चे आराम से अच्छी तरह झूले वगैरह बेफिक्र होके खाते खेलते हैं, और इंजॉय भी हो जाता है बच्चों को। और आज क्या है, रात का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा भी बहुत काफ़ी आ रही है। पेड़ पौधे से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मम्मी हमें कल भी लेके आना रामलीला देखने के लिए, मैंने कहा रामलीला तो चलो उधर देखो तो सही ना, आप तो इधर झूले खा रहे हो। तो मम्मी यहाँ पर रामलीला भी सुनाई देती है, झूला भी हो जाता है। मैंने कहा ये भी बात सही है, चलो जैसे भी करते हैं वैसे ही ठीक है। बच्चे झूले भी खा लेते हैं, रामलीला भी देख लेते हैं। अब हमने रामलीला देखने चलते हैं। बच्चे को कहा चलो रामलीला देखने आए थे ना, अब रामलीला देखो। और बच्चों को अच्छा लगा। ये मेरी नंदनी है जो कह रही है मम्मी देखो कितनी प्यारी सजावट हो रखी है। मैंने कहा हाँ सजावट तो काफ़ी अच्छी है, कि मम्मी फ़ोटो वगैरह में खींचो, तो फ़ोटो वगैरह किसको मना किए हुई है, फ़ोटो वगैरह खींचो। मुझको तो हंसी से बात किए आते कि बच्चे कहते कुछ है और करते कुछ है। हैं रामलीला देखने आए थे और जाके पार्क में खड़े हो गए। अभी हम संतोषी माता के मंदिर है, मियाँ माँ का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम यानी कि जैसे बीकानेर में जैसे कोई संतोषी माता का व्रत वगैरह करते हैं, यहाँ आते हैं, संतोषी माता का मंदिर है। और यहाँ मंदिर में हम फेरी पैरी लगा के माता जी को हाथ जोड़ के, और यहाँ पर जो कोई उद्यापन करता है यहाँ पर आके कर सकता है संतोषी माता का। हम भी उद्यापन यानी कि व्रत का उद्यापन करते हैं ना, यहाँ महाराज से कह देते हैं, वो उद्यापन भी करा देते हैं। और हम यही इधर ही मंदिर, मेरे सेठा जी बाहर खड़े हैं। मैंने कहा अंदर आओ, पहले धूप लगवा लो, मंदिर में हाथ जोड़ेंगे फिर हम पहले अगर आओ। उन्होंने कहा, मैंने तो हाथ जोड़ के फेरी लगा ली। मैंने कहा एक बार अंदर आओ, पास में का इंतज़ार करो, आपने लगा ली तो मैं आ रही हूँ, मैं पूजा वगैरह करके। फिर मैंने भी पूजा वगैरह की, बाहर आए और हाथ जोड़े। अब देखो, अब यहाँ के देखो कितना प्यारा नज़ारा, और सजावट कितनी प्यारी बनाई हुई है, हरियाली हरियाली पेड़ों के बीच में, और बहुत अच्छी तरह सजावट की हुई है। और इतना जैसे ये जो माइक में आवाज़ गूंज रही है रामलीला की, बहुत अच्छी गूंज रही है। अब बच्चों को कहा, मैंने कहा देखो रामलीला देखो, काफ़ी भीड़ हो रखी है, सब जना रामलीला सुन रहे, रामलीला देख रहे हैं। हमने भी रामलीला देखी। और अभी जैसे प्रसादी होगी और यहाँ के हनुमान जी की आरती वगैरह होगी, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे माइक में बोला था कि अब हनुमान बाबा की आरती होगी और प्रसादी दी जाएगी, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं आरती का।
क्योंकि आरती के दर्शन तो होने चाहिए। इतनी दूर आए हैं हम, इंदर हैं, तो आरती का दर्शन वगैरह तो होना ही चाहिए। ये रामलीला हमारी प्रसिद्ध रामलीला होती है राम जी के। और जैसे दिवाली के अवसर पर रामलीला की जाती है, और दशहरे को जो रावण का होता है, आपको पता ही है, रामलीला की जाती है। और ये हमारा बीकानेर का नगर सेठ बीकानेर का लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्यारा हमारा नगर सेठ है ये। और यहाँ संतोषी का माता का मंदिर है, काफ़ी मंदिर है यहाँ पर, 5 6 7 8 10 मंदिर है, आपको क्या बताऊँ। और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के अंदर तो बहुत ही मंदिर है, सभी देवी देवता को मंदिर है। और यहाँ हमारे गणेश जी का भी मंदिर है। और यहाँ पर यानी कि जो पिंपल में वर्ष में पानी डालते ना 108, उससे भी ज़्यादा भी यहाँ पे पिंपल वगैरह है, जो कोई पानी सींचते हैं। ये देखो आरती चालू हो गई है, यहाँ पर आरती हो रही है हनुमान बाबा जी की। आप हाथ जोड़ सकती हो, हम भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, हनुमान बाबा की आरती हो रही है। ये देखो, आपको लगता होगा ये मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, हनुमान बाबा की जो बने हुए हैं वो एल पर लगता है ना, साक्षात मूर्ति है रखी हुई। देखो हनुमान जी के, जो रामलीला में हनुमान बाबा बने हुए थे ना, वो है। पर देखो रामलीला भी बहुत प्यारी बनाई हुई है, और कितनी अच्छी कलाकारी से बनाई हुई है। हमारे बीकानेर की रामलीला कितना प्यारी है, आप देखिए कितनी अच्छी तरह बनाई होती है रामलीला, देखने में बहुत। आपको पता है, आपने देखने वालों ने क्या क्या देखा है, आपने जोत के दर्शन किए हैं। यानी कि आरती के समय जोत का दर्शन करना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आपने जोत के दर्शन किए हैं, यो बताओ, हाथ जोड़िए और बोलिए जय बाबे हनुमान बाबा की जय हो। यानी कि आरती के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए आरती जोत वगैरह की तो हनुमान बाबा की जैसे जोत करते हैं ना, तो जोत में स्वयं प्रभु प्रकट होते, इसीलिए कहते हैं ना, जोत के दर्शन बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए आप जोत के दर्शन कीजिए, हमने भी किए, आप सबको जोत के दर्शन करा रहे हैं। देखो जो वीडियो देख रहे हैं, जोत के दर्शन जरूर कीजिए कि ये हनुमान बाबा की आरती है, और आरती में जोत वगैरह होती है, उसके दर्शन बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे देखो सारी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। इसलिए आप जो वीडियो देख रहे हो, जो भी हो, तो आप जयकारा बोलिए हनुमान बाबा को, जोत के दर्शन कीजिए, ये बाबा हनुमान बाबा की जय हो। ये राम, हमने जो वीडियो बनाई पता नहीं कैसी लगी कैसी नहीं, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हनुमान बाबा की जय हो।